की जय। आवाज नहीं आ रही? जयकारा बोलो दोबारा से। आवाज आ नहीं रही? आ रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 14 चौपाई 12। दो गुरज बीच बड़े दहलान, जित सोले जाली द्वार, थम झरोखे दो तरफों, ए शोभा अति अपार। इस प्रकार इस दहलान के पूर्व में दो बड़े गुर्जों के बीच इन चारों छज्जों में चार चार कुल 16 जाली द्वार हैं। इन दहलानों की दोनों किनार पर उत्तर दक्षिण में थंबों एवं झरोखों की अनंत शोभा हो रही है। भावार्थ, इन चारों छज्जों की उत्तर पूर्व एवं दक्षिण दिशा की किनार पर कमर भर ऊंची दीवार है, जिनमें से पूर्व की चारों दीवार में चार चार जाली द्वार है। ये जो अपना तुम वर्णन आप करो मीनू। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अपना पहले क्या चल रहा था कल तक का, पहले लिंक जोड़ते हैं। कल हाँ। कल क्या क्या शोभा हमने देखी, 16 धाराओं में जल गिर है ना? रहा था। हाँ जल गिरा दिया हमने, हाँ। वहां तक की शोभा हो गई कि चार चार की चार धाराएं नीचे गिर गई। ठीक है, 1600 कहाँ गिर रही कोस का है? छज्जा निकला। कहाँ गिर फिर रही है पहले ये देखो, अद्विज के कुंड में। कुंड में। तो अब वर्णन चालू हो जाएगा वहां का। पहले एक 1600 कोस का छज्जा पड़ा, हम्म फिर 1200 का, फिर 800 का, फिर 400 का। तो इनके दोनों तरफ पहले गुर्जों की शोभा का वर्णन है, और फिर जो जल निकल रहा है उन जाली द्वारों से जल नीचे निकल रहा है। गिर रहा है। डिटेल में आप समझाओ। वैसे अब मेरा ये सही है। छज्जों की बात है। हाँ ठीक है, हाँ छज्जों की बात हो रही है ना। हाँ। आशिमा क्लियर करो इस चीज को। और सीमा दीदी बैठी है। अरे आशिमा फिर म्यूट हो गया। हाँ जी, कर दो दीदी। हाँ हो गया। राम जी। हाँ जी, सुंदरनाथ जी, जैसे हम पुखराजी ताल से जो आगे दहलान जा रही है, अब उस पहले दहलान से आशिमा एक चरण को लो, उस हाँ चरण जी। से समझाओ। हाँ जी, कौन सा पार्ट? ये छज्जों वाला ना? बस दो गुरज बीच बड़े दहलान। हाँ जी, इसकी जैसे हमारे हाँ। हाँ जी, जो हमारे आसपास के दहलान के जो आसपास दो गुर्ज आए हैं, जिसमें कि चौरस और गोल गुर्ज हैं, तो उस दहलान में हमारे 1600 कोस का छज्जा बढ़ता है, और ये हमारी 980 भोम की जो छत है, उसके ऊपर 981 भोम से ये छज्जा बढ़ेगा, और ये जो दहलान जा रही है हमारी बीच के कुंड की तरफ, उसमें बढ़ेगा। तो उस दहलान से आगे ये 1600 कोस का छज्जा बढ़ा। सीमा, फिर मैं बीच में रोक रही हूँ, कोई बात हाँ नहीं। जी। वो वर्णन तो हमें समझ में आया है, लेकिन चौपाई के हाँ जी। हिसाब से दो हाँ जी। गुर्ज बड़े दहलान, जित सोले जाली द्वार, उस हाँ चीज जी को क्लियर करो। आप वर्णन पूरा समझा रहे हो, ठीक है, लेकिन हाँ जी। चरण हाँ से जी, ठीक पकड़ो है। कि क्या कहना चाह रहे हैं राजीव महाराज। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, जो ये 1600 कोस के छज्जे हैं, उसमें 1600 कोस का छज्जा है, फिर नीचे वाली भूमि पे 1200 कोस का है, फिर 800 कोस का है, फिर 400 कोस का है। तो इन चार छज्जों के तीनों तरफ एक दीवार है, जो कि कमर भर ऊंची उठी है, और इस दीवार में जो पूरब की दिशा है, उसमें चार चार जाली द्वार लगे हुए हैं। तो चारों छज्जों में, चारों भूमों में ये जाली द्वार है, जिससे ये जल चार चादरों द्वारा या चार चादरों के रूप में हमें नजर आता है गिरता हुआ। तो ये उन जाली द्वारों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि दो गुरज बीच बड़े दहलान के बीच में, जो दो गुरज के बीच में जो जगह है, वहां पे जो छज्जे बड़े, जित 16 जाली द्वार, वहां 16 जाली द्वार हैं। थंब झरोके दो तरफों, और उसके आसपास हमें थंब और झरोखे नजर आएंगे। ए शोभा अति अपार, और इसकी शोभा जो है वो अनंत है, अपार है। अर्थात भावार्थ में लिखा है कि इन चारों छज्जों के उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशा की किनार पर कमर भर ऊंची दीवार है, जिसमें पूर्व की तरफ चार दीवारों में चार चार जाली द्वार है। अब जैसे हमने थंबों में
सॉरी, इन छज्जों में हमने 12-12 जो थंब हमने समझे थे, जो पाइप समझे थे या पानी के स्तून समझे थे, वो हमारे 4-4 स्तून थे जो कि 400 कोस की दूरी पर आए थे। तो 400 कोस का जो छज्जा था उस पे 4 स्तून थे। फिर ऊपर 800 कोस का जो छज्जा था उस पे 4-4 की 2 हारें थी। फिर 1200 कोस पे 4-4 कोस की दूरी पे ये 3 हारें हैं 4-4 स्तूनों की। और 1600 से तो ये सीधा ही निकल रहा है। तो 1600 कोस का जो छज्जा है उसमें तो सिर्फ 4 जाली द्वार हैं जो पूरब की दिशा में है, उसमें से तो ये सीधा 4 चादरों में गिरता है। और जो भी ये नीचे स्तून लगे हुए हैं 3 भूमों में, उनमें ये 4 स्तूनों से नीचे 400 कोस पे जाके फिर इन जाली द्वारों से बाहर निकलेगा। ऐसे ही 800 कोस के छज्जे पे ये 800 कोस वाले जो 4 स्तून है उसमें से जाके 1600 कोस के ऊपर से 4 थंब जो लगे हुए हैं वो 800 कोस पे जाके वो 4 स्तंभ फूट जाते हैं और वो जाली द्वारों द्वारा 4 चादरें गिरती हैं। ऐसे ही 1200 कोस पे जो 1200 कोस की दूरी पे 4 थंब आए हैं, जो 4 स्तून आए हैं, उसमें ये पानी जाके और 4 जाली द्वारों द्वारा 4 नहरों में गिरता है। तो ये 16 धाराएं बन जाती हैं। प्रणाम जी। हो गया बालक, क्लियर हुई बात कि कैसे चरण से जाली द्वार कौन से हैं? यानी कि ये जो हमारे छज्जे निकले, मोटी सी बात, 1600 का, 1200 का, 800 और 400 का, ठीक है। 1600 में तो देखो पानी यहाँ से चला, 4 नहरें और 3 दहलाने लिखिए ना। थंब झरोखे दो तरफों, झरोखे होते हैं वही दहलान जो बन जाती है ना, हम झरोखे कह देते हैं, दहलान कह देते हैं। नहरें चल रही है ना, 1 2 3 4, 4 नहरें चल रही है। 1600 वाले जो हमारा छज्जा सबसे ऊपर बड़ा, उसमें से तो छज्जे के आगे जालियां लगा दो, ठीक है। 4 धाराएं यहाँ गिर गई। अब चलते हैं 1200 कोस पे, कैसे जल उतरा सबको पता है, वो पानी के पाइप वहां से से नीचे। पाइप से नीचे वाले, यानी कि उस छज्जे को फोड़ के उनमें नीचे से ये पाइप में नीचे आ गया। फिर जाली द्वारा फिर 4 नीचे निकल आए। फिर हमारा 800 का छज्जा, उसमें भी ये वाले पाइप, ये जो है ना, ये पानी के ये पाइप से इनके द्वारा पानी नीचे उतर आता है। नीचे उतर के फिर यहाँ पे जाली द्वार मुख बने होते हैं, वहां से जल नीचे गिर जाता है। फिर ये 400 का छज्जा, इस तरह से ये कितनी बन जाती है? 16 धाराएं। हो गए समझ में तो आ जाता है, बोलना नहीं आता अच्छे से। बोलना भी नहीं आता, भूल भी यदि जाते हैं। इतना अच्छे से समझा था पिछली बारी भी, ये फिर भूल गए। हाँ, नहीं, अब अपने याद दिल में अब शोभा तो करा ना बैठती रिपीट, है। अब याद आ गया। हाँ, आ जाएगा धीरे धीरे, आप भी बोलो, इसलिए तो अब मैं याद आ बोलने के लिए कहती हूँ सरोज दीदी। हम्म, चाहे टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा बोला जाता है, बोलो, और जो बोल लेंगे वो हरदम याद पक्का हो रहता जाएगा। है। क्योंकि मैंने बोला है ना, तो मुझे याद है। आप भी बोलो, इसलिए आप लोगों को सबको कहती हूँ बोलो, चुप नहीं रहना, हर सुंदर साथ बोले। जितना जितना हम जो जो शब्द बोलते जाते हैं ना, वो सारा दिन वो हरदम याद हो जाता है। कभी भी ये आजमा के देखना। विजय दीदी आप आओ। प्रणाम जी। तले बैठे जब देखिए अच्छा, आप जानो। नई चौपाई पे पहुंच गए, रुको एक सेकंड। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा, आप ही बोलना। सब मैं सुंदर साथ कहा को हो ये गया क्लियर क्लियर है? वर्णन था तो इसलिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ही आशीष जी ने बोलेंगे। बहुत अच्छा वर्णन कर दिया। हाँ आशी माने अच्छे से एक एक चरण लेते जाओ, एक एक चरण पकड़ो, उसका अर्थ बताओ, दूसरा चरण पकड़ो फिर उसका, फिर परिक्रमा सौर, तो यही है ना। बाकी तो चर्चनी से हमें समझ आ ही गया है कि वो शोभा कैसी बनी हुई है, लेकिन वो चरण क्या कह रहा है, कहाँ की बात कह रहा है, तो उससे हम चलेंगे। ठीक है, चलो अब पढ़ो आप। तले बैठ जब तले बैठ जब देखिए जानो गुरज लगे आसमान। क्यों कहूँ इन मौलात की खेले रूहें हादी सुबान। तले बैठ जब देखी, अब तक तो ये हमारा जो 16 धाराएं गिर रही थी वो अध बीच के कुंड का वर्णन अब हो रहा है यहाँ पर। तले बैठ जब देखी जानो गुरज लगे आसमान। यहाँ पर जो गुरज और जो दहलानों की शोभा आई है, वो ऐसे लगता है जैसे ऊपर आसमान तक जा रहे हो, है ना। एक मिनट। कोई बात नहीं, आपका थोड़ा सा नेट स्लो है, कोई बात नहीं। अच्छा,
इसमें जो है हमारी ये 500 भूम नीचे आया, 500 भूम पे आया, और नीचे जो है हमारे यहाँ पर खास महलों की भी शोभा आई, जो 4 भूम बिल्कुल। नीचे कम हो हम्म। जाएंगे। हम्म। तो जो धाराएं हैं हमारी वो पड़ेंगी, यहाँ पर आ रही हैं। और इसके जो है क्यों कहूँ इन मोहलात की, जो ये हमारी पूरब और पश्चिम की जो 14 की 8 हारें आई हैं, पूरी ढलान बनी है, इसकी शोभा का वर्णन किया है। और यहाँ जो है बैठकर जो हमारे मधुबन के वृक्ष आए हैं, फिर खास महल के आए हैं, फिर मधुबन के आए, यहाँ की शोभा का वर्णन करते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं राज्य और रुओं के साथ बैठकर ऊपर आसमान तक की पूरी शोभा, जो हमारी 2000 के जो ऊपर जलधाराएं गिर रही, उसका वर्णन किया। हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से आपने बताया। एक और सुंदर सा वर्णन करेंगे इसी चीज का। सरोज दीदी खोल दो सुंदर साथ को, और अच्छे से, थोड़ा सा और अच्छे से, कि क्या क्या नजर आ रहा है। हाँ जी, आशी मैं कर- दीदी। आशी आशी दीदी, हाँ आशी दीदी करो आप। राम जी म्यूट हो गया फिर, 1 मिनट। मैं एक बार अब देखो। हाँ जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। विजय इससे दीदी पहले ने, पूरब ये हमारे जो है आकाशी में हाँ मैं एक विजय मिनट दीदी ने पिक्चर ठीक निकाल रही बताया, हूँ, बड़ा। एक मिनट। हाँ एक मिनट म्यूट हाँ करना। ये अच्छा किया, नक्शा आ गया, ठीक है। एक मिनट, ये भी तो नहीं सुंदर नक्शा साथ सही जी, है, मेरे को नक्शा और जी जी, निकालना है। जिसमें वो शोभा नजर आए जल गिरती हुई। हाँ जिसमें गिरता नजर आए, ठीक है। हाँ एक बार सरोज दीदी इसको रिकॉर्डिंग को वो कर दो। तले बैठ जब देखिए जानो गुरज लगे आसमान, क्यों कहूँ इन मोहलात की खेले रूहें हादी सुहान। तो अब 16 धाराएं गिर गई हमारे अध बीच के कुंड में। तो अध बीच के कुंड के जो बाहर, हाँ ये तो नीचे आएगा ना सारा, जो हाँ आ रहा है, आपने तो अभी चल लगाया रहा है वो। नक्शा। हाँ हाँ ये 496 भूम तक ऊपर चले गए हमारे जल, और सब ढक गए नीचे स्तून। तो उसके ऊपर अभी जो सामने है ये, उसके ऊपर खास महल बने जो 4 भूम के, ताकि 496 और 4 भूम के महलों के बाद क्या बन जाएगी, 500 भूम की चांदनी बन जाएगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें, और उसके बीच में खास महल की हारें, 3 हारें आएंगी। 3 आएंगी ना मीनू? हाँ जी, हाँ जी। हाँ 3 हारें महलों की, फिर से 5 बड़ोवन के वृक्षों की। तो जो इनकी चांदनी आ जाएगी, उसके ऊपर एक बैठक बन जाएगी हमारी अधबीज के कुंड के अराउंड। इनकी चांदनी यानी कि अधबीज के कुंड जहाँ 16 धारें गिर रही हैं, उसके बाहर आसपास की चांदनी में जब हम बैठेंगे, तो वहां का वर्णन आ रहा है कि वहां बैठकर हम देखेंगे। तले बैठ जब देखिए, तले मीन्स 16 धाराओं के नीचे, नीचे मीन्स अधबीज के कुंड के अराउंड। तले बैठ जब देखिए जानो गुरज लगे आसमान, जब हम यहाँ बैठ के देखेंगे इस अधबीज के ये कुंड की, देखो, ये मेरा एरो चल रहा है, ये गुर्ज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चौरस और गोल गुर्ज। अब हाँ तले कहाँ बैठे हैं हम? यहाँ पे। यहाँ, इमेजिन हाँ करो कि ऊपर से धाराएं गिर रही हैं। अब लीला में चलते हैं। हाँ घुमाओ। यूं हाँ समझे कि हम सामने से गिर रही हैं, कि यानी हम ऐसे बैठे हैं कि जहां से धाराएं गिर रही हैं, हमारा मुख उधर, यूं कह लो कि अधबीज के कुंड की पश्चिम की तरफ है। हमारा मुख अधबीज के कुंड की पश्चिम की तरफ है, यानी कि जहां से धाराएं गिर रही हैं उसके सामने हम बैठे हैं। जब उसके सामने बैठे हैं तो सामने से 16 धाराओं से जल गिर रहा है। तो इसके साथ दूसरा चरण आता है, जानो गुरज लगे आसमान, जहां से गिर रहा है। तो वहां अभी आशिमा ने बताया था ना, 2-2 गुरज हैं दोनों किनारों पर, मोहल्लातों और थंबों के ये देखो, झरोखों के बीच। हाँ ये वाली ये मैं साइड, दिखाना चाह रही हूँ। ये ठीक देखो। है। हाँ हाँ जी, बोलो इन बोलो, दोनों कंटिन्यू गुर्जों के करो। बीच में बहुत सारे 20 भूमिका, 20 नहीं, यहाँ तो 500 आएंगी है ना। तो 500 भूमिका ऊपर तक हमें इन छज्जों की शोभा दिखाई दे रही है, जहां से ये 4-4-4-4 करके दिखाई नीचे गिर रहे हैं। तो वहां पे कहते हैं इन थंबों, क्योंकि इसमें मोहलाते बनी हैं, जैसे जैसे छज्जे बड़े हैं, आगे आगे थंब, पीछे पीछे महल बनते जा रहे हैं। तो उसी की बात करिए इस दूसरे चरण में। खूब कहाँ गया,
क्यों कहूँ इन मोहलात की। तो जो ये वाले छज्जे अभी दिखाए मीनू दीदी ने और गुरज भी दिखाए, तो कहते जानो गुरज लगे आसमान, नीचे से बैठ के देखेंगे 500 भूम ऊपर तो लगेगा कहाँ आसमान तक लगे हुए हैं ये गुरज, ऐसे लगेगा अब जैसे देखो ना आसमान से ये पानी दीदी, नीचे आ रहा है। ये देखो अब यहाँ से आसमान दिखेगा, अभी देखना कैसी पिक्चर में कैसी शोभा ये गुर्ज लग रही है। ये देखो अब पूरा आसमान तक वो नजर आ रही है शोभा। जी ये देखो जी, सामने दहलान कितनी ऊपर लग रही है, मैं वहां बैठी हूँ यदि इस जगह पे, तो कितनी सुंदर शोभा जल में गिरती हुई। अति सुंदर, क्योंकि 500 भूम और ऊपर से आ रही है ना, इसलिए ऐसे करके देखेंगे आंख ऊपर उठा के तो ऐसे लगता है ऐसे आसमान तक ये गुर्ज लगे है। बहुत सुंदर शोभा बनाई इस नक्शे में। तो कहते हैं कि इतनी ऊपर से जानो गुरज लगे आसमान, लगेगा कि गुरज आसमान तक लगे हुए हैं। जैसे आसमान नीला नीला वैसे नीला नीला जल आ रहा है, उसकी फुहारें वैसे तो चादरों के रूप में है, उन चादरों से भी छोटी छोटी फुहारें इधर उधर सब जगह आएंगी जब हम बैठे होंगे। तो क्यों कहूँ इन मोहलात की, कहते हैं इन मोहल्लों का मैं क्या वर्णन करूँ, इतनी सुंदर खूबी है, खेले रूहें हादी सुभान। तो जहाँ बैठ के हम क्या करते हैं, राजी श्यामा जी और सब सखियां खूब रामते खेलते हैं, इस शोभा को देखते हैं। प्रणाम जी, रामतों का वर्णन आप करें। प्रणाम जी। देखो सुंदर सा जी कितना प्यारा समा होगा। ये सारी छत मिली हुई है, बड़ोवन के वृक्ष, ये महलों की हारें, फिर बड़ोवन के वृक्ष। हम कहाँ पे हैं? अधबिच कुंड की चांदनी पर, है ना? कितना प्यारा, सब जी भर के देखते हैं इसको। बहुत अच्छा सीन है। आवाज भी रखती हूँ मैं थोड़ा चालू। एक मध्य में सेकंड, नंगो नंगो जवाहरातों की चांदनी और दोनों तरफ अभी आवाज फूलों शेयर पत्तियों करती हूँ। हाँ की अब चालू चांदनी। करती हूँ। थोड़ा सा इस शोभा को दिल में बसाते हैं हम। ये उनकी चांदनी है महलों की, फिर ऊपर से गिरते हुए देखते हैं। ठीक अति है, सुंदर, अति अति सुंदर शोभा। सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी सरोज दीदी, आगे की चुपाई। सुंदर सा जी, ये सुख कब हम लेवेंगे, इन चादरों में खेलने के सुख। आशु आई हुई, आशु। हाँ जी, आप नेक्स्ट चुपाई लो। आशु। मोहल बड़े बीच गुर्जों के, खूबी लेत तरफ दोए। दोनों गुर्जों के बीच में चार धाराओं के किनारे पर दोनों तरफ बड़े बड़े महलों की शोभा है। जो खास महलों की शोभा आई है, अद्विज के कुंड के जो ताल आया है उसके चारों तरफ घेर कर बड़ोवन के वृक्ष आए हैं 4 भूम ऊंचे, और उसके बाद खास महलों की शोभा आएगी जो कि नीचे फील पाए थे जहां पर, उनके ऊपर आएगी। और उसके बाद फिर से बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें आएंगी। इसी तरह से ये पूरा नीचे से पूरा इसी तरह से वर्णन चल रहा है। जैसे जब हम नीचे चलते हैं चबूतरे पर, तो 5 बड़ोवन के, पहले मधुवन के वृक्ष आएंगे, नीचे फीलपाए के महल आएंगे, ऊपर खास महल आएंगे। 496 भूम ऊपर जो यहाँ पर ताल खुला है, उसके ऊपर की शोभा में खास महलों की शोभा का वर्णन अद्विज के कुंड में आता है। एक खूबी तरफ ताल के, दूजी ऊपर चादरों सोए। कि ताल की तरफ भी इस तरह की शोभा आई है, और अद्विज के कुंड की तरफ जहां चादरें गिर रही हैं वहां पे भी ऐसी ही शोभा है। और क्लियर करते हैं इस चौपाई को। सीमा दीदी और अच्छे से क्लियर करो, एक एक चरण लेकर। मोहन बड़े बीच गुर्जों के। मोहन, इसमें ये स्वामी जी के टीके का मैं पढ़ती हूँ, मुझे पहले से लगता है बताइएगा। ये महल दलाने काफी ऊंचे और लंबे हैं, क्योंकि पुखराजी काल के पूर्व की ढलान एवं अर्धबीच के कुंड के पश्चिम की ढलान आपस में मिलती हुई नीचे चबूतरे से 1000 भूमिका तक गई हैं। इन ढलानों के पश्चिम में पुखराजी ताल की तरफ तथा पूर्व में अर्धबीच के कुंड की ओर दोनों दिशाओं में गोल एवं चौरस गुर्ज सुशोभित हो रहे हैं।
महल बड़े 20 गुर्जों के। ये जो हमारे चौरस और गोल घुस गए थे दलानों की तरफ, उसके बीच में जो दलाने आए हैं, उन दलानों को महल कहा गया। दीदी शायद इसमें ऐसे ही हाँ कहा गया। हाँ जी उन्हीं दलानों को महल कहा गया जो गुर्जों के बीच में आए हुए हैं। तो वो दलाने काफी, अगर हम यहाँ नीचे बैठे होते हैं अदबीच के कुंड के तरफ ये खास महल की चांदनी पे, तो हमें वो दलाने काफी ऊंची जाती हुई नजर आती है, क्योंकि वो 1000 भूम ऊंची गई है। और क्योंकि देखो पुखराजी ताल ना, इसमें ना ये महाराज जी ने इसी चीज को क्लियर किया है कि महल क्यों कहा है। उसमें लिखा है दहलानों में जो गुर्ज लगे हुए हैं उसमें बड़े बड़े महल हैं। कैसे महल है? क्योंकि गुर्ज भी प्रत्येक भूमि पर पटते चले गए हैं, यानी कि फोड़ के निकलते चले गए हैं, तो उन दहलानों को ही महल कह दिया। महल का आगे पढ़ो। हाँ जी आगे करो। नहीं दीदी, हाँ। दहलानों को महल कहा या गुर्जों के बीच में महल की शोभा आई? ये भी हो दोनों सकता है, चीजें आप मेरे दिल में भी ये बात आ रही थी कि गुर्ज भी इतने बड़े हैं तो उनके अंदर भी तो महल होंगे ना। हाँ, आपने दो बातें एक साथ ही कर दी ना, कि दहलानों को महल कहा गया है या फिर गुर्जों के बीच में महल आए। दहलानों में जो गुर्ज लगे हैं उसमें बड़े बड़े महल हैं, हाँ, वो उनकी बात, चीज से लग रहा है, वो जो उसमें बड़े बड़े महल हैं। क्योंकि दहलान को महल नहीं कहा उन्होंने, जो गुर्ज है ना, ये गुर्ज जैसे क्योंकि गुर्ज में अलग अलग भूमें बनती गई और अंदर एक तरह का महल बनता गया। आज मैं लालदास जी की बड़ी बड़ी पढ़ रही थी, उनमें अभी हमने जैसे उनका महल वर्णन मतलब एक मंदिर ही हो गया ना। जैसे अगर हम अपने गुम्मट जी में या ऊपर जाते हैं, जैसे जो चारों एक गुर्ज होता है, उसको भी एक महल ही हो गया ना, वो भी एक तरह से कमरा बन गया एक तरह से। हाँ बिल्कुल सही है हम्म, है ना सीमा ये दीदी? सब। ये चीज क्लियर हुई है कि ये गुर्जों गुर्जों के के अंदर महल है। अंदर महल है। हम्म हम्म आगे चलो। महल बड़े, हाँ जी, खूबी लेक तरफ दोए। ये पुखराजी ताल के मतलब दोनों तरफ, पूरब को पुखराजी ताल के पूरब की और पश्चिम की तरफ, दोनों तरफ ये खूबी लेक, क्योंकि पुखराजी ताल के पूर्व की ढलान और अधबीज के कुंड की पश्चिम की ढलान आपस में मिल गई है। तो ये अधबीज के तो पश्चिम की हो जाएगी, और पुखराजी ताल के पूर्व की ढलान, ये लंबी पूरी लंबी ढलान आती है जो 8 खंभों की, और खंभों की कितनी आ जाती हैं? 28 आ 28 रहे। आरे, हाँ जी, हाँ जी, 8 खंभों की 28 आरे हो जाती हैं। तो ये मिलके ये पूरी लंबी ढलान बन जाती है। तो उसका वर्णन किया गया है कि पूर्व की ढलान एवं अध बीच के कुंड की पश्चिम की ढलान आपस में मिलती हुई नीचे चबूतरे से 1000 भूमिका तक गई है। ये ढलान ऊपर तक गई है, नीचे से चली आ रही है, तो ये 1000 भूमि ऊपर तक गई है। इन ढलानों के पश्चिम में पुखराजी ताल की तरफ तथा पूर्व में अधबीज के कुंड की ओर दोनों दिशा में गोल एवं चौरस गुर्ज सुशोभित हो रहे हैं। और इसमें ये एक खूबी तरफ ताल की, पुखराजी ताल की तरफ अगर देखें तो इसमें दूजी ऊपर चादरों सोए। दीदी ये आप क्लियर कीजिए। हाँ करते हैं मिलके, क्योंकि जो मैं भी महाराज जी का पढ़ के ही, मुझे भी अपने आप नहीं आ रहा, महाराज जी ने थोड़ा ये जो अच्छे से। शायद गुर्जों के बारे में ही कह रहे हैं कि ये गुर्ज जो हैं ये ताल की तरफ भी दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा जो है जहां से यस चादरें गिर रही हैं उस तरफ भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, ये सीमा आई है गुर्जों के हमारे बारे साथ। में बात चल अभी रही है थोड़ी ना। सी, हाँ हाँ बात सही कर रहे हो आप कि ठीक है, हाँ महाराज जी जी, ने ये ये लिखा है। इसमें भी यही लिखा है, इन गुर्जों के में बड़े बड़े महल बने हुए हैं, दोनों तरफ शोभायमान है। ये एक तरफ तो पुखराजी ताल पर गुर्जों की शोभा है, तथा दूसरी तरफ अध बीच के कुंड में चादरों से पानी गिरता हुआ शोभा लेता है। यानी एक तरफ तो गुर्ज है और दूसरी तरफ पानी जो है चादरों से गिरता हुआ दिखता है। एक खूबी तरफ ताल के, हाँ, जी ये मतलब एक ऊपर, तरफ तो, हाँ एक तरफ तो पुखराजी ताल पर गुर्जों की शोभा है, और दूसरी तरफ जो चार चादरों में पानी गिरता हुआ है ना, उसकी शोभा का वर्णन है इसमें इस टीकाकरण में। अब पूरे चारों चरण हम दोबारा से पढ़ते हैं कि हमें क्लियर क्या हुआ।
ठीक है। महल बड़े बीच गुर्जों के, तो हमारी दहलान कितनी है? एक तो अधबीच कुंड की दहलान और जो बड़ी दहलान जिसको जोड़ दी है, तो उसमें क्या है, गुर्ज कहाँ पे आए हैं? इसको मैं एक मिनट नक्शा भी साथ साथ करते हैं कि कहाँ की बात कर रहे हैं। अब गुर्ज जो हमारे आ रहे थे यहाँ पे साथ साथ नीचे ही जमीन से, यहाँ से गुर्ज चल रहे हैं, तो उन गुर्जों की बात हो रही है। उन गुर्जों में महल बने हुए हैं, यानी कि उनके अंदर भी कई तरह के महल हैं, जिनका भी लिखित में हम यदि लालदास जी की वृत्त पढ़ेंगे तो उनमें अच्छे से और क्लियर करिए वर्णन कि उनके अंदर महल है। ये चौपाई होगी, महल बड़े बीच गुर्जों के खूबी लेत तरफ दोए। कैसे? दोनों तरफ कैसे? यानी कि जो बड़ी दहलान के दोनों तरफ, यानी कि बड़ी हाँ। दोनों दहलान तरफ के गुर्ज है ना। पूर्व हाँ। की हाँ। तरफ और पश्चिम की तरफ, दोनों तरफ ये गुर्जों दोनों की तरफ शोभा हो है, ये नहीं, आना कल चाहिए। हमने समझा था ना, चार। दोनों सिरे पे गुर्ज है ना, ये। एक चौरस और एक गोल। कल की तो यही चपाई में आया था ना, दोनों सिरों पे जैसे हैं हाँ इन गुर्जों के बड़े बड़े में। हाँ, वो है ये मेरे ख्याल से। हाँ, खूबी लेफ्ट तरफ दोए, फिर लिखे दोए। एक खूबी तरफ ताल के, यानी हाँ। कि एक खूबी क्या है? पुखराजी ताल, हाँ, राजी ताल और की तरफ। दूसरी एक तरफ क्या तरफ है? गुर्जों की चार शोभा चार आ गई ना। चादरें। हाँ, और दूसरी दूसरी तरफ तरफ ये चादरें 16 गिर चादरें। रही धाराएं, हाँ। चादरें बीच हाँ। के गिर रही हाँ। कोने की तरफ जिधर हाँ। चादरें गिर रही। चादरें गिर रही हैं। वो है। अब क्लियर है ना चारों चरण? हम्म। है ना, सबको हो गए? सहूर तो ऐसे ही करना है ना कि एक एक चरण को लेकर फिर मजा आएगा। चलो आगे सरोज दीदी। हाँ जी, नरेश जी आप ले लो, आ गए हैं तो। मधु जी क्या कह रही है? मधु जी क्या कह रही है? हाँ मधु भाभी, आप प्रेजेंट कर रहे हो, आ जाओ। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर सर जी। मैं ये पूछ रही थी, जो 20 फॉर्म ऊपर दहलान जा रही है हमारी पुखराजी ताल के पश्चिम में, उसके किनार पे भी गोल गोल जाएंगे और चौरस हाँ वो हो तो ऊपर तक जाएंगे? गए ना भाभी, वो तो पूरे नहीं, ऊपर वो तो तक 20 गए। फॉर्म ही है ना सिर्फ, वो नहीं, दहलान तो 20 फॉर्म ही उठी है ना। कौन सी वाली? आप किधर की? मैं एक मिनट पुखराजी नक्शा ताल के जो खोलूं। पश्चिम की राजी ताल दहलान के है, पश्चिम तरफ वो 20 फॉर्म है। हाँ जी। ये 20 में। इसके किनार पे भी गुड्स उसी तरह के आएंगे, गोल और हाँ, कल चौरस। किरण दीदी तो यही कह रही थी कि पूरे चौरस गोल गुट समान शोभा है। मैं इधर कल भी। थी नहीं ना, तो मेरे को हाँ, मालूम नहीं, तो ये इसलिए पूरी पूछी। 20 भूम की वैसी ही समान शोभा, वैसे ही ठीक 4 है। नहरें और वो सब कचहरियां, वो हाँ वो समान तो शोभा। मालूम है, हाँ, तो गुर्जों बस का गुर्ज बस भी नहीं है। वैसे ही है, समान। ठीक, ठीक है। ठीक है, आगे चौपाई पढ़ो। रेशमी ये पढ़ रहे हैं? हाँ जी, आप पढ़ लो, कोई बात नहीं, वो अगली नेक्स्ट पढ़ ले ले। लेंगे। हाँ, हाँ वो नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ लेंगे। ले लो, आप ले लो। चलो मैं पढ़ती हूँ, एक मिनट। हाँ हाँ जी। तले चारों सीढ़ी जुदे जुदे, पीछे करत पानी मार, सो चारों उपरा ऊपर, इनवित पड़त धार। तो इसमें भी जो 16 धाराएं गिर रही हैं, उन्हीं धाराओं की शोभा का वर्णन हो रहा है कि तले चारों सीढ़ी जुदे जुदे, कि अगर हम नीचे बैठे हुए हैं खास मोहल्लों के ऊपर चांदनी पर, जो हमारी 500 भूम की चांदनी है, तो हमें ऊपर देखने से जुदे जुदे सीढ़ी नजर आएंगी, क्योंकि वो उल्टी सीढ़ी की तरह हमें नजर आएगा, एक आगे एक उससे पीछे, फिर पीछे फिर पीछे, इस तरह से। पीछे करत पानी मार, पीछे पानी मार करत मतलब ऊपर वाली भूम से आगे से पानी गिर रहा है, उससे पीछे वाली से थोड़ा पीछे से, फिर उससे पीछे और थोड़ा पीछे से, तो इस तरह से पीछे करत पानी मार, सो चारों ऊपरा ऊपर, इनविद पड़त धार। तो इस तरह से ऊपरा ऊपर से 16 धाराएं जो है वो ताल के अंदर अधबीज के कुंड में आकर गिरती हैं। इनविद पड़त चार, तो मैं इसका अर्थ भी पढ़ देती हूँ। दहलानों के पूर्व में अर्धबीज के कुंड की तरफ 878वीं भूम से लेकर 978वीं भूम से लेकर 981 वाली भूम तक उल्टी सीढ़ी के समान 4 छज्जे निकले हुए हैं, जिसके आगे पूर्व में 4 कुल 16 धाराएं बीच के कुंड में गिरती हैं। तो ये उसी शोभा का वर्णन है कि किस तरह से 16 धाराएं सीढ़ी के रूप में बीच के कुंड में गिरती हैं, अलग अब ना अलग इस रंगों चरण को हम समझते हैं, पीछे पानी मार,
एक चरण। मतलब अच्छे पीछे से। पीछे जा रहा है ना, हाँ। ऊपर वाली धार का आगे आ रहा है ऐसे, उसका। फिर हाँ ऐसे, जी, फिर हाँ ऐसे, जी, इस है तरह ना? से। हाँ पीछे जी। पानी मारा, कितना मजा आ गया ना, पानी कैसे पीछे पीछे गिर रहा है। पढ़ू अम्मी, पढ़ रेशमी पढ़। नरेश भैया पढ़ लो। बोलूं? हाँ जी नरेश जी। वो राज्य ने मीटिंग आधा घंटा लेट कर दी, 5:30 से कर दी। कोई बात नहीं, आप चुपई पढ़ो। सो धारें पड़त बीच कुंड के, कुंड पर मोहोल गिरदवाए, दो बाजू छाते दरखत, पीछे मोहोल मिले आए। बड़ा क्लियर है इसमें आप सब। ये 16 धाराएं अधबीज के कुंड में 484 भूमिका ऊपर से गिरती हैं। कुंड की दोनों दिशाओं उत्तर और दक्षिण में बड़ो वन के वृक्षों की 5 आरें, जिनकी चारों भूमिकाएं की डालियां कुंड के ऊपर भी जिनकी चारों भूमिकाओं की डालियां कुंड के ऊपर भी कुछ दूरी तक सुशोभित हो रही हैं। इनकी बाहरी तरफ खास महल है, जिनके बाहरी तरफ भी बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं। खास महल की चारों भूमिकाओं के छज्जे बड़ो वन के वृक्षों की चारों भूमिकाओं से मिलते हुए आए हैं। तब वही है कि 100 धारें पड़त बीच कुंड के बीच में अधबीज के कुंड पे जो 16 धाराओं का वर्णन है उनका वर्णन है, और कुंड पर मोहल गिरदवाए, और चारों तरफ जो हमारे खास महल हैं। दो बाजू छाते दरखत, और दोनों तरफ से हमारे छतरी मंडल बना हुआ है बड़े वन के वृक्षों का। पीछे मोहल मिले आए, और उनसे जो खास मोहल हमारे जो उसके पीछे पड़ते हैं वो कुंड के बाद, क्योंकि कुंड के साथ लगते हुए बड़े वन के वृक्ष हैं और उनके साथ लगते हुए माहौल है। प्रणाम जी, मेरी ना मीटिंग आ गई है, मैं बस ओके, चलूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चुपई क्लियर है, आगे वाली ले लेते हैं क्योंकि ये वर्णन अभी हम कर चुके हैं। आगे वाली चुपई ले लो सरोज जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, टीपी सिंह जी आप ले लीजिए। हाँ जी, डीपी सिंह जी अनम्यूट कीजिए। क्या कोई शर्मा, बात नहीं, मम्मी से ले लो या सुनीता दीक्षा दीदी से ले लो। हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी? आ रही। हाँ जी। ये 18 चौपाई चलेगी ना? 17 17 चारों तरफ झरोके कुंड के, बीच चादरें खूबी देत, बड़े दहलान कचहरियां, हक रूहें खुशहाली लेत, हक रूहें खुशहाली लेत। इसमें चारों तरफ झरोके कुंड के, ये वही वर्णन है कि कुंड के चारों तरफ झरोके आए हुए हैं। खास महल के भी झरोके हैं, दोनों तरफ से तो खास महलों के झरोके हैं, और पूरब और पश्चिम में जो दहलाने बनी हुई है ना उनके झरोके हैं। बीच चादरें खूबी देत, और इन चारों झरोके के बीच में चादरें खूबी देत, 4 धाराओं में जल गिरता है, उनकी शोभा है। बड़े दहलान कचहरियां वो जो हमारे दहलान बने हुए हैं ना उनमें कचहरियां हैं, 3 कचहरियां हैं और 4 धाराओं में पानी आ रहा है। हाँ, तो बड़े दहलान कचहरियां, हक रूहें खुशहाली लेत, यहाँ पर हक और रूहें बड़े खुशी और आनंद की लीला करते हैं। अर्थ पढ़ती हूँ। अधबीज के कुंड के चारों ओर झरोके यानी छज्जे शोभायमान हैं, 3 ओर बड़ो वन के वृक्षों के छज्जे हैं, तथा एक ओर पश्चिम में दहलानों 14 थंब की 8 हारों के छज्जे हैं। यहाँ से इनके मध्य में कुंड में 16 धाराएं गिरती दिखाई देती है। ये दहलाने
छज्जे तथा बैठकें बहुत ही बड़ी बड़ी हैं। इसमें बैठकर श्री राज श्यामा जी व सखियां 16 धाराओं के गिरने के मनोहर दृश्य का आनंद लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, इस चौपाई में और थोड़ा सा महाराज जी ने कुछ और अलग बात कही है। सीमा, हाँ जी। आप भी आओ। सीमा जी, पहले आप पढ़ो वो वाली चौपाई, सीमा जी को देना। इसी चौपाई का एक चरण जो चारों तरफ झरोखे बोला है ना, और झरोखे कहाँ पे आए हैं मधु जी, आप बताओ। इस झरोखे अदबीज कुंड के झरोखे हमारे और जो कहाँ पे आए हैं? बड़ो वन के जो वृक्ष हैं हमारे, वो भूम दर भूम ऊपर जा रहे हैं, 5 भूम ऊपर। तो जो उनके छज्जे आ रहे हैं, तो छज्जे भी एक किस्म से झरोखे का रूप ले रहे हैं। हाँ, हम वहां और बैठकर झरोखे और दहलाने भी तो एक किस्म से झरोखे ही हो गई ना, हमारी दहलाने भी। इसमें तो एक इस जगह और, आदि सीमा दीदी 1 मिनट, सीमा एक और जगह जो और हाँ, झरोखे। और जो खास महल है, उनके आगे हाँ। चबूतरे हैं, वो चबूतरे भी ऊपर ऊपर जाएंगे, तो उनके भी महल, झरोखे बन जाएंगे। 2 हाँ थंबों जी, की हार 3 गलियां, हाँ वो भी जी, झरोखे बने। झरोखों का रूप ले लेंगे। बात तो मेन वही झरोखे की बात होगी ना, कौन कौन से हम्म, झरोखे हो गए। आपने वो तीसरी बात सही ले ली ना, कि हम्म। खास महल बने कैसे हुए। सुनीता दीदी आप बोलो, क्योंकि आपने करनी होती है ना। 1 मिनट, सीमा को मैं बाद में लेती हूँ इस चुपई को। और कौन से झरोखे हैं? हाँ, यही वाले जो अभी बता रहे हैं मधु दीदी, यही वाले जो बाहर चबूतरे, 2-2 चबूतरे आएंगे ना महलों के, खास महल के, तो भूम दर भूम वो भी तो ऊपर जाएंगे, और थंब लगते जाएंगे। हाँ, और 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 वो वृक्षों की जो हारे आएंगे, बड़े वन के वृक्ष, उत्तर दक्षिण और पूरब की तरफ जो एक वृक्ष आए और हैं ना, हाँ, एक और बड़े बड़े वन के, तो उनके भी छज्जे भूम दर भूम मिलेंगे। और दहलानों के, दहलान भी होगी। खास महल हाँ, में और कहाँ पे झरोखे आए? खास महल त्रिपोलियों में बने बन कैसे जाएंगे, हैं? 1 मिनट त्रिपोलियों मधु में बन भाभी, जाएंगे 1 मिनट मधु भाभी, सुनीता दीदी हम्म। याद करो खास महल कैसे बने हैं? हाँ, वो अच्छा 4 कोनों में है ना ये, है ना? कोने में है ना, तो बीच वाली जो हाँ, जगह बीच बची वाले उसमें क्या जगह, हाँ होगा जो, हुआ है? हाँ वहां पे भी थंबों की हार वो जो खम्भों बनेगी ना, की हार है, उसमें, तो हाँ वो उसमें बन, झरोखे बन जाते हैं वो वाले। पूरा तो ये पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना? वो सारे हाँ, झरोखे बन। झरोखे बन जाएंगे, हाँ वो अब वाले। मैं शोभा दिखाती हूँ, फिर सीमा से चौपाई पढ़ेंगे कि कहाँ की बात करी है। उस चौपाई को 1 मिनट, मुझे पिक्चर ही खोलनी पड़ेगी वो वाली। तब तक सीमा आप करो, मैं पीछे से वीडियो खोल के वो झरोखा दिखाऊंगी। आप चौपाई का मीनिंग पढ़ो। चारों तरफ झरोखे कुंड के, यानी कि इस अदबीज के कुंड के चारों तरफ मंदिरों के झरोखे आए हैं। वही जो बता रहे हो ना, वही है। बीच चादरें खूबी देख, जिनके बीच बैठकर देखने से 16 चादरों के पानी की शोभा नजर आती है। बड़े देलान कचेरियां हक रूहें खुशादी लेत, तथा दोनों गुर्जों से जो 7 मेहराबें आई हैं, उनमें 3 मेहराबों में दहलाने और बैठ के कचहरी की तरह गोष्ठी करने की जगह बनी है, जहां धामधनी एवं अंगनाएं मिलकर बैठकर आनंद क्रीड़ा करते हैं। इसमें ये थंबों की हार आती है ना, हमारे कैसे बने हुए हैं? खास पंचमहलों के तो कॉर्नर्स में, क्रॉस क्रॉस पंचमहल नहीं, वाले, क्रॉस वाले। क्रॉस। इस तरह से तो बीच वाली जो जगह बचती है ना, वहां पे थंबों की हार गलियां आती हैं, और थंब के ऊपर थंब, जैसे एक भौम थंब, फिर ऊपर गए दूसरी भौम, तीसरी भौम, ये 4 भौमों की शोभा है। तो ये दहलाने बन जाती हैं। ये छज्जे आगे बढ़कर बालकनी टाइप यहाँ पे हम खड़े होते हैं, तो ये भी झरोखे। अब जैसे अपने मॉल में हम बैठे हैं, इन खास मॉलों में, अब यहाँ से बाहर आना है, तो इस मॉल से बाहर निकले तो हमें एक बालकनी, थंबों की हार, बाहर ऊपर जाते हुए थंब दिखेंगे, तो हम यहाँ पे बैठ के भी इन धाराओं का आनंद ले सकते हैं। तो ये झरोखों का वर्णन है। इस तो ये तरह जो से मैंने गोल और चौरस गुरुज है, उसमें भी झरोखे हो सकते हैं। इनमें ये दहलानों को झरोखे बोला है सरोज दीदी, जो ये दहलान जा रही है ना ऊपर, ये वाली। तो जो गुर्ज गुर्ज जा रहे हैं आगे, इनमें भी झरोखे हो सकते हैं। नहीं, ये तो गुर्ज की शोभा है ना, चौरस और गोल हाँ। गुर्ज बने हुए हैं। हाँ, आगे आप छज्जा बड़ा हुआ है, लेकिन बालकनी नहीं बताई है आगे। ये वाले ही
ये इन्हीं को दहलानों को बोल दिया झरोखे। यहाँ देखो साफ दिख रहा है इस जगह पे देखो ये तंबू के हार और ये सब दिख रही है ना, तो हाँ यहाँ जी, हाँ पर जी, इधर दिख रहा है साफ। ये दिख रहा है ना क्लियर, ये हाँ वाली जी। जगह। हम्म। तो यहाँ अब जब भी वाणी पढ़ेंगे तो हमें झरोखे अदबीज कुंड के सारे झरोखों का आनंद आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट में रंजना दीदी, आप आए हो आज आप लोग राजी खोले हुए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। आपसे प्रणाम जी। खास 18 चौपाई ना, हाँ खास जी। कुंड ऊपर जहाँ लहरी झलकत जल, सो जल उतरत पहाड़ से, चढ़ गिरत ऊंचे नल, चढ़ गिरत ऊंचे नल। इस कुंड के ऊपर खास महल है, वह जल पुखराजी ताल से लहराता हुआ छलकता है। यह जल खजाने के ताल से उत्तर 2 लाख कोस की ऊंचाई से नलों द्वारा अधबीज के कुंड में गिरता है, अधबीज के कुंड में गिरता है। प्रणाम जी। हाँ जी मोनिका, अब आप ना आकाशी महल से अच्छे से जल को गिराओ। मैं नक्शा लगाती हूँ कि कैसे अद्विज कुंड में पूरी चौपाई पूरी खुल जाएगी हमें कि क्या चौपाई कह रही है, एक एक चरण। लहरी छलकत जल, सो जल उतरत पहाड़ से, चढ़ गिरत ऊंचे नल। सरोजिनी मोनिका को खोल दो। हाँ जी, एक एक चरण ले लो। प्रणाम जी, पहले स्वामी जी का अर्थ एक बार ही पढ़ो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ो ना आप। अधबीज के कुंड में जहाँ जल की लहरें छलकती रहती हैं, उसके किनारे पर विशेष प्रकार के महल आए हैं, जिसे खास महल कहते हैं। इस कुंड में 484 भूमिका ऊपर से 16 जाल द्वारों द्वारा 16 धाराएं गिरती हैं। फिर ये जल 496वीं भूमिका में से 784 जल स्तूनों द्वारा नीचे उतरकर 30 में पहुंच जाता है। हाँ जी, जो हमारा ये अधबीज का कुंड है, इसके बीच में हमारे पहले तो 784 पाइप्स आए हुए हैं जो हमारे 30 से आ रहे हैं। अब ये अधबीज के कुंड के ऊपर से मध्य में पानी। हाँ बोलो। हाँ जी, ये जो छोटे छोटे अधबीज के कुंड में पाइप्स गिर रहे हैं, ये हमारे नीचे 30 से आए हैं। ये 784 हमारे पाइप्स हैं जो नीचे से ऊपर तक आ रहे हैं। अब अधबीज के कुंड के ऊपर से जल गिरेगा, जो 16 धाराओं के रूप में कुंड में गिरेगा। वहां से पानी, ये जल हमारा नीचे 30 में जाएगा। सबसे पहले हमारे ये जो छज्जे आए हैं, उनसे 779 दीदी। हाँ हाँ कुछ भी बोल दो, कोई बात नहीं। अब वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलो, गिनती पे मत हाँ जाओ। जी, पहले 4 धाराओं में गिरेगा। यहाँ पे 4-4 पाइप्स बनी हुई हैं। पहले सबसे पहले जहाँ दीदी का एरो है, वहां से हम पानी गिराएंगे। फिर ऊपर वाली भूमि में आगे पानी जाएगा और फिर 4 धाराओं में नीचे गिरेगा। इसी तरह से फिर ऊपर 4 धाराओं में नीचे गिरेगा और फिर सबसे ऊपर जो हमारी 1600 वाली है, उसके ऊपर से जल नीचे अधबीज के कुंड में गिरेगा। ये हमारी 4 धाराओं में, 4 धाराएं 16 धाराओं में पानी नीचे गिरेगा। बाकी दीदी आप अच्छी तरह समझाओ। हाँ हाँ कोई बात। और भी कोई समझा सकता है अच्छे से? आप ले एक्सप्लेन सकते हो, करना नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। आपने वो कर दिया ना, सिर्फ पानी नीचे उतरता है फिर नीचे 30 में चला जाता है। और इसमें जो बात कही है, सो जल उतरत पहाड़ से, है ना, पहाड़ से।
चढ़ गिरत ऊंचे नल। 2 लाख कोस की ऊंचाई से नलों द्वारा अधबीज कुंड में गिरता है। महाराज जी ने लिखा है, इस कुंड के ऊपर खास मौल है, वह जल पुखराजी ताल से लहराता हुआ छलकता है। यह जल खजाने के ताल से उतर 2 लाख कोस की ऊंचाई से नलों द्वारा अधबीज कुंड में गिरता है। जैसे हमने सीखा था कैसे काशी महल से जल आता है, फिर कैसे उसकी धाराएं आगे बदलती हैं, उस शोभा का वर्णन कि कैसे वहां से पानी उतर के सीधा जमुना जी प्रकट होती है। सबको क्लियर है ये वाली बात में अच्छे से? तो अभी हमारी चौपाई यहीं पे पूरी हो रही है, तो आप चौपाई आप ले सकते हो मम्मी। आप आज मैंने राज्य पधराए नहीं है। कोई बात हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे 2 लाइनें सुना दो भजन की, आप फिर 2 ना वो अपने लाइनें बच्चों आप को- सुना दो, है ना? कोई भी 2 लाइनें आप राज्य की कीर्तन की सुना दो। अभी हमारे पास 2 मिनट है, आप अपना एक पैराग्राफ ले लो। हाँ खोल लो आप, आपने बंद कर दिया, अनम्यूट करो, कुछ भी बोल दो अभी जो याद आ रहा है। हाँ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय। जय। आजी आवाज आ रही है? हाँ जी मम्मी आ रही है, बिल्कुल। सनबंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ न जाए। सनबंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ न जाए। अब छल बल मोह कहाँ करे, मोहे आद थे दियो उड़ाए। सनबंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ न जाए। दर्ज जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब ना, दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब ना, पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। सनबंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ न जाए। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। कैसर महामती ए सुख क्यों कहूँ, जो उदया मूल अंकुर। सनबंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ न जाए। अब छल बल मोहे कहाँ करे, मोहे आदत दियो उड़ाए। सनबंद मूल को बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। अरे कहाँ गए सारे? हाँ जी प्रणाम जी। फल कुंड ऊपर जहाँ लहरी छलकत जल, सो जल उतरत पहाड़ से चढ़ गिरत ऊंचे नल, चढ़ गिरत ऊंचे नल। नाम जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। की जय। सतगुरु महाराज की जय।
सर्व श्यामा सुंदर सुंदर साथ साथ की जय। की जय। पन्ना ना धाम 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 की की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।